आचार्यों के नाम तो याद रहना चाहिए। इस पंचम काल के सर्वज्ञ नाम पाते हैं। अनंत भगवान की तुलना की है कुंद कुंदाचार्य देव से। हर प्रतिमा जी पे नाम है और अमृत चंद्राचार्य का नाम है। दोनों का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्यों? दिगंबर धर्म में ये पहली बात है, क्योंकि आचार्यों का नाम ही याद नहीं हो फिर उनकी सुनेगा क्यों? नाम की महिमा ही नहीं आए तो सुना के घर जाओ। बस एक ही जिद है, अनादिकाल की ये जिद है जीव को। एक अक्षर समझता नहीं है जिनवाणी का, और धुन ये है कि मैं बोलूँ बस। क्योंकि जो समझता है वो शांत होता है, दूसरे को बोलने देता है। खुद क्या बोले? समाता है। समाता है, ये बात कही जोरदार है। और गजब यह है कि चौथा गुणस्थान होते से ही आत्मा में जीव समाने लगता है। नहीं तो चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन है ही नहीं। विषय कषाय पर्दे में तो समा रहा अनादिकाल से। उसको दुख ही नहीं लगता है। आचार्यों को कोई शौक नहीं है बोलने का, दोष गिनते हैं, इसको नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनकी पर्याय में करुणा इतनी होती है दिगंबर मुनिराज को कि ये जीव का क्या होगा अगर ये जैन धर्म में आत्मा नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो इसकी आत्मा तो फिर 84 लाख यदि भटक जाएगी और अनंत काल दुख पाएगी। कितने काल? तो गंभीरता आना चाहिए। ऐसा समझेगा तो ध्यान से जिनेंद्र भगवान की वाणी जो आचार्य कहते हैं उसको सुनेगा अपने लिए। इसको छोड़कर बाकी सब काम पर के लिए चलता है जीव। सुनेगा तो विचार करेगा, विचार करेगा तो श्रद्धा करेगा, श्रद्धा करेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश चालू हो जाएगा। नहीं तो फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकता रहेगा। कोई शरण नहीं है। अगर ये बात सुहाती है तो बैठो यहाँ, नहीं सुहाती है तो चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारी बातें हैं, कभी नहीं सुनी। अपन यहाँ से शुरू करो। कहाँ से? सम्यक ज्ञान की महिमा से। अनुभव में इसके ऊपर सम्यक ज्ञान की महिमा। हाँ, शादवाद। हाँ, जाके गिर देने शादवाद साधना करत शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रगट भयो है। जाके संकल्प विकल्प के विकार मिटी सदा काल एकी भाव रस परिणयो है। जिन बद्ध विधि परिहान हक अंगीकार ऐसो सुविचार पच सो छाड़ी दयो है। ताको ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति सोई भव सागर उल्लंघी पार गयो है। कितना बड़ा भव सागर है, पहले तो ये समझ में नहीं आएगा तो कोई गंभीरता नहीं आएगी जीव को। सुनेगा ही नहीं, दूसरे को सुनाओ बस, एक ही धुन है। और सुन करके उतारना, और उतार करके फिर 14 गुणस्थान समझना। अपना कौन सा गुणस्थान चल रहा है ये देखना, ये जीव का काम है।
क्यों क्यों कहा ये कि जो जीव संसार सागर से थक गया है, काल अनंत तो निगोद में रहा एकंद्री में, वहाँ से निकला 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय नहीं हुआ। अगर नरक में भी संगी पंचेंद्रिय जन्म जाए तो वहाँ भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, करे तो उसमें निज का पुरुषार्थ चाहिए। कोई उपदेशदाता कुछ भी नहीं कर सकते, अनंत भगवान नहीं कर सकते तो दूसरा कौन करेगा। तो अपनी पर्याय के क्या दोष हैं, कौन से गुण स्थान में कितने चल रहे हैं, उसकी जिसको फिक्र लगी है तो सम्यक्त के सन्मुख होने का पात्र होता है, नहीं तो होएगा ही नहीं। जिसको फिक्र ही नहीं अपने आप की, वो तो अनादिकाल चला गया। और जिस क्षण अपनी फिक्र हुई मैं आत्मा हूँ तो मेरा क्या होएगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। उसको निज आत्मा की फिक्र तो लगे, निज की फिक्र। और यह काम अनादिकाल से नहीं हुआ है, और जिनवाणी को समझे बिना सुने बिना होगा भी नहीं। अनुमति की वाणी में तो कुछ सार है नहीं, इसलिए शब्द लगा जाको। जाको का अर्थ क्या हुआ, जिसके मतलब समझ लो कि 3 लोक में जिस जीव को स्वयं की दया आई है, या कुछ लगा कि आत्मा भी कुछ है, या अनंत भगवान के दर्शन से लगा, भक्ति से लगा, पूजन से लगा, इतने सब ठिकाने, तीर्थ यात्रा से लगा, समय शिखर से लगा, भावापुर से लगा, गिरनार से लगा, चंपापुर से लगा, वहाँ जाके अंधा रहेगा कि कुछ समझेगा। तो अनंत बार तीर्थ यात्रा कर लीजिए उन्हें, अनंत बार समय शिखर में जन्म गया, संगी पंचेंद्रिय भी हुआ, लेकिन निज की परवाह पैदा नहीं हुई। कितना बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि हम प्रतिष्ठाचार्य दुनिया भर को समझा दिया, इससे क्या बात करते हैं। ये तो सम्यक ज्ञान की बात है, तो नीच की महिमा क्यों नहीं है जी? कभी जिनवाणी प्रेम से सुनी नहीं, या जिनराज के दर्शन प्रेम से नहीं किए, तो अपनी दया तो कहाँ से आए जीव। जीव को जानता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं पता। तो संयोग में शरीर में मगन रहा, और ज़्यादा जोर लगा दिया तो पुण्य में मगन रहा, पाप में मगन रहा। पर पुण्य पाप दोनों बंध के कारण हैं, ये कभी कान पे पड़ी नहीं जीव को, और पड़ी तो सुना नहीं उसने कि पुण्य भाव कितना ही कर लो। 24 घंटे बैठे रहो मंदिर में, करे जाओ भगवान की पूजा पाठ, तो उससे क्या होएगा, पुण्य बंधेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जाके शब्द में इतनी बातें आती है। अब इसके आगे पूरा पढ़ो। शारद्वार के अभ्यास से जिसके अंतःकरण में शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ। और ये प्रकट शब्द पे बहुत बातें हैं। बातें से नहीं चलेगा, दूसरे को सुनाने से नहीं चलेगा। 11 अंग पढ़ लो, उसके बाद भी मिथ्या दृष्टि रहा है जी, गजब की बात है। तो ख्यायिक सम्यक दर्शन होए
तो अनंत भगवान बनते हैं। और प्रण यह करना है कि जो आपका पद है वो मेरे को चाहिए, नहीं तो कुछ सुनेगा नहीं, कुछ समझेगा नहीं। मेरे को अनंत भगवान बनना है। इससे कम मैं मूर्ख नहीं हूँ जो कम की डिमांड करूँगा। आपके जैसे दातार कहाँ मिलेंगे। दिव्य धनी में 3 लोक के संगी पंचेंद्री हर जीव समझ सके। करना तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पे भी है। अनंत भगवान को करना का राग नहीं है, पर परिणमन ऐसा है कि एक इंद्रिय को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 5000 धनुष ऊपर विराजते हैं। चलते हैं तो आकाश में चलते हैं, समोषण इधर से उधर जाता है ना। महावीर भगवान का समोषण कहाँ आया है? विपलाचल पर्वत। देखो बाबूजी ने बता दिया, विपलाचल पर्वत पे आता है, आया था समोषण। लेकिन 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, कोई पात्र नहीं दिखा। पात्र दर्शन करे बैठे टकटकी लगा के। और गंधर्व देव भी कितने सारे थे, कितने गंधर्व। गंधर्व देव तो भी पात्र नहीं दिखा उनको। गजब की बात है। पर गंधर्व देव तो सम्यक दृष्टि है। ये बात सही है कि सम्यक दृष्टि है। और भावलिंगी संत, ये बात भी सही है। लेकिन केवल ज्ञान होने में यह दुष्ट पुण्य का विकल्प छूटता नहीं उनसे। तो कैसे मोक्ष होए। समझते हैं कि पुण्य भाव बंध का कारण है, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना रस आता है, अंदर आत्मा का रस बढ़ता जाता है, तो कैसे छोड़े। पूर्णता हो तो छूटे। दिगंबर जैन मंदिर कब छोड़ना, कि आप जब अनंत हो जाओ तो छूट जाएगा, उसके पहले नहीं छूटता है। आगे पढ़ो। जिसके संकल्प विकल्प के विकार नष्ट हो गए। अब नष्ट तो अनंत भगवान के होते हैं, बाकी के जीव साधक दशा होती है। सम्यक दर्शन हो जाए प्रकट, तब से सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो, स्वाद ही नहीं आया आत्मा का, तो उसका रस तो चखा ही नहीं जीव ने, तो ताला बेली क्यों लगेगी। तो सम्यक दर्शन जरूरी चीज़ है, ये नींव है। फिर महल खड़ा करो आप 14 गुण स्थान का। नींव ही नहीं हो तो महल ढह काय पे खड़ा करें, ढह जाएगा वो, एक मंजिल भी सहन नहीं करेगा, धराशायी हो जाएगा। ताला बेली लगना चाहिए जीव को, अपनी शुद्ध आत्मा में मगन होने की, लीन होने की तालाबली सम्यक दर्शन बिना शुरू नहीं होती है। अब क्या करें, इसलिए 84 लाख योनि से भटकने का बंद होने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि जिसको निज की दया नहीं आई है वो पर की दया कैसे करेगा। फिर सदैव ज्ञान भाव रूप हुआ, जिसने बंध विधि का परिहार और मोक्ष अंगीकार का सद्विचार भी छोड़ दिया। सम्यक दर्शन होने के बाद उसी क्षण सम्यक ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान सूर्य का उदय हुआ, मिथ्यात्म का हुआ विनाश।